प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में कि हर एक मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं कि यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कि यीशु मसीह हमें यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। ऐसा सब की गलत फहमी है। मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ क्योंकि बाइबल के वचन में बोला गया है कि यीशु मसीह हमारे भीतर है। यीशु मसीह कहाँ पे आज हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं, क्योंकि अंतिम समय में भी बोला गया है कि अगर कोई आपको बोलेगा कि वहाँ पे मैं प्रकट होने वाला है तो वहाँ पे नहीं भागना है, ना वहाँ यहाँ पे भागना है। तो किस तरीके से यीशु मसीह हमारे साथ है, किस स्वरूप में यीशु मसीह आज हमारे साथ में है, मैं आज बाइबल के द्वारा बताने जा रही हूँ। बाइबल के द्वारा हम लोग जानते हैं जब यीशु को जब पकड़ने वाले थे, उससे पहले जब परवा का दिन था तो उस दिन यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन किया। उस समय हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को कहा था कि रोटी ली और उन्होंने वो प्रार्थना पढ़ी और ग्रेप्स जो वाइन बोलते हैं उसको उठाया और उन्होंने बोला अपने शिष्यों को कि मेरा वो समय आ चुका है। तो उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे स्मरण में तुम लोग ये किया करो। तो सबको जो रोटी थी तो रोटी तोड़ तोड़ के अपने शिष्यों को दिया, खुद खाई, और जो लहू था, लहू के रूप में जो हम लोग बोलते हैं ग्रेप्स का जूस जो वाइन बोलते हैं, वो सबको दिया। तो यीशु मसीह ने ये जाने से पहले अपने शिष्यों को कहा था। फिर उन्होंने ये भी बोला था फिर कभी मैं ये डागरस नहीं पी पाऊँगा, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो अभी क्या करने वाले हैं, वो पिता परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ यीशु मसीह को ढूंढते कि अरे यीशु मसीह कहाँ पे, पर यीशु मसीह जब हम लोग होली कम्युनियन लेते हैं या रोटी के रूप में जब हम लोग चर्च में जाते हैं या हम लोग कई प्रार्थना में जाते हैं, जब रोटी और लेते हैं तो हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और वो किस तरीके से आप बोलोगे किस तरीके से यीशु मसीह उसमें आए, तो हम लोग बाइबल के वचन में हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से आए और किस तरीके से हम लोग मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्योंकि देखो पुराने ग्रंथ में भी जब परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जब मूसा के साथ जो लोग थे मूसा थे तो उनको क्या किया था, जो मन्ना खिलाया था, है ना, तो वो मन्ना उनको खिलाया था। अभी नया ग्रंथ में क्या था, जो मन्ना है परमेश्वर हमें बोलता है कि यीशु कि तुम्हें कभी भूख कभी प्यास नहीं लगेगी क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। पर पिता परमेश्वर ने जो मन्ना खिलाया था पर लोगों की वो भूख प्यास नहीं मिटी थी। पर परमेश्वर हमें यह नए ग्रंथ में क्या बोलते हैं कि जो मैं जीवन की रोटी हूँ और जो उसको खाएगा और पिएगा उसको कभी भूख नहीं लगेगी। अभी हम लोग जानते आगे के बाइबल में कि यीशु मसीह किस तरीके से हमारे साथ में रहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं संत लूकास का सुसमाचार 24:13 से लेके 32 तक। एमोस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमोस नामक गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखों उन्हें पहचान में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वाले में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं वो इन दिनों क्या क्या हुआ। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर के और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजक और शासक ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वो इज़राइल के उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया। वे बड़े सवेरे कब्र में पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्हें लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बात की, ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया
जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धि हो, नबियों ने जो कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मतमंदी हो। क्या ये आवश्यक नहीं था मसीहा वो सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य नबियों के हवाले देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वो सब उन्हें समझाया। इतने में वो उस गांव में पहुंच गए जहाँ वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहा कर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दी। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। देखो, इसमें लिखा है जब यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठे, जब उनके शिष्य उनके चाह रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ थी, पर उनकी आंखें कब तक नहीं खोली? जब वो बातचीत कर ही रहे थे फिर भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वो बातचीत कर रहे थे, उसमें यीशु मसीह भी उनसे बातें कर रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं पहचाना। तो उन्होंने क्या किया कि आप हमारे साथ रहिए। तो वो सब बता रहे थे, धर्म ग्रंथ का हर एक व्याख्या बता रहे थे उन शिष्यों को, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे थे। जब यीशु मसीह जब आए और उन्होंने क्या किया? रोटी ली और आशीष की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और क्या हुआ? उस रोटी का जो रूपांतर है वो कहाँ पे हुआ? यीशु मसीह के उस ध्येय जो यीशु ने बोला था कि मेरे स्मरण में तुम लोग ये लिया करो, ये मेरा लहू और ध्येय है। तो वो क्या हुआ? जब प्रार्थना पढ़ी उसमें कन्वर्ट हुए, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। उनकी आंखें कब खुली? जब यीशु ने प्रार्थना पढ़ी और उन्होंने वो रोटी ली और खाई, तभी उनकी आंखें खुल गई। इसका मतलब जब भी हम लोग चर्च में या कहीं भी रोटी लेते हैं तो क्या होता है? यीशु उस रोटी के रूप में हमारे साथ रहता है। तो यीशु खुद आए और उन्होंने क्या किया? उस धन्यवाद की प्रार्थना की। जब तक प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है कि विश्वास का चिन्ह क्या रहेगा? बपटाइज, है ना, बपतिस्मा लोगे आप, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, और जो मेरी रोटी और देह खाएगा। इसलिए हम लोग आज जो रोटी और लहू पीते हैं, आज यीशु के नाम से उसका प्रार्थना की जाती है, उसको ब्लेस किया जाता है, तो कौन उतरता है उस चीज़ में? यीशु उतरता है। और यीशु जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो यीशु हमारे अंदर आ जाता है। तो ये यीशु जीवित परमेश्वर है। जैसे कि आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि बहुत सारी जगह पे कि चर्च में भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जब ब्लेसिंग करते हैं तो उसको किसी के वो रग में बदल गई है। साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि उसका ब्लड भी क्या है, जो यीशु का ब्लड था वो भी प्रूफ हुआ है, ये यीशु का लहू है बहुत सालों से। तो ये सब प्रूफ हो चुका है। मतलब हम लोग जो उसको नॉर्मल समझते, चर्च में जाते हैं, हम लोग रोटी ग्रहण नहीं करते हैं, पर वो रोटी नॉर्मल नहीं है, वो यीशु का लहू देह है। तो क्योंकि जब वो वहाँ पे प्रार्थना पढ़ी जाती है विश्वास के साथ, और उसको वो जो रोटी है हम लोग लेते हैं और विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है? यीशु का लहू और देह बन जाता है और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। यीशु उस रोटी के रूप में हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहते हैं। जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं? यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मतलब है। तो बहुत सारे लोग हैं जिस रोटी को नॉर्मल समझते हैं, जो चर्चेस में लेते हैं, समझते कि होली कम्युनियन लेना नॉर्मल समझ रहे हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये यीशु का लहू और देह है। और यीशु खुद हम लोग को बोलते हैं कि मेरे स्मरण में तुम लोग ले लिया करो। जैसे कि इनकी शिष्यों ने भी, जब उनकी आंखें नहीं खुली थी, जब तक उनसे बातें कर रही थी, उनकी आंखें कब खुली? जब वो रोटी और देह लिया, है ना। तो ऐसे ही हम लोग को भी आंखें खोलनी है कि हम लोग जिसको ले रहे परम प्रसाद, उसको होली कम्युनियन भी बोलते हैं, परम प्रसाद भी बोलते हैं,
तो ये क्या है, यीशु मसीह का लहू और देह है। तो हम लोग को क्या करना है, इस रोटी को यीशु विश्वास के साथ उसको लेना है, विश्वास करना है। हम लोग को यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज यीशु भी उस रोटी के रूप में नज़र आता है। मैं आपको एक गवाही सुनानी चाहती हूँ कि मतलब मेरी ही गवाही है। जब भी मैं उस रोटी के रूप, जब हम लोग चर्च में जाते और हम लोग मिसा बलिदान अटेंड करते हैं या कुछ ऐसा करते, जब भी मैं यीशु उस रोटी के रूप में मेरे से बातें करते हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि यीशु मसीह ने मेरे से बातें किया और उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उस द्वारा यीशु मसीह हमसे बातें भी करता है। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है, ये कभी कभार नहीं, हमेशा मेरे साथ होते। वहाँ से प्रभु प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो हमसे बातें भी करते हैं और उनका जो चीज़ें वो हमें बताते कि क्या है क्या नहीं है, मेरे साथ हुआ है। और बहुत सारे लोगों की भी गवाही है कि लहू, उससे लहू कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे लोग आपने सुना भी होगा। तो ये रोटी नॉर्मल रोटी नहीं है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोटी है। इस रोटी के रूप में यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। और रही पवित्र आत्मा हम लोग को क्या करता है, गाइड करता है, हम लोग को मार्गदर्शन करता है कि क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। तो हम लोग को क्या करना है, चर्च में जब भी जाना है तो हम लोग को उस रोटी को नॉर्मल नहीं समझना है। बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जाते, रोटी नहीं लेते, पर ये लेना बहुत ज़रूरी है और उसको हल्के में नहीं लेना है। तो ये था बाइबल का वचन, क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया कि जाके बता इनको। इससे पहले भी मैंने दिया है, पर वो अलग रोटी के बारे में ही बोला था। पर ये जो चीज़ें हैं कि रोटी के रूप में हमारा यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि देखो, जब भी हम लोग को रोटी लेते तो हमारी कैसे होते, आत्मिक लेवल की आंखें क्या होती, खुल जाती है। किसी किसी की नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती, क्योंकि पश्चाताप नहीं करते हैं। जब तक पश्चाताप करके आप लोग को रोटी लेते नहीं है तो आपका क्या वो क्लीन नहीं होता है, हमारे पाप, हमारे अंदर की जो पाप सीन होते हैं। और तो क्या होता है, वैसे ही रहते। तो हम लोग को वो पश्चाताप करके उस रोटी को ग्रहण करना है। तो उसके बाद बार बार ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद शिष्य लोगों ने भी, देखो जब शिष्य लोग थे, है ना, जब यीशु मसीह थे उनके साथ, तभी उनको रोटी लेने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। जब उनके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, हवा और जाते थे, क्योंकि तभी यीशु जीवित थे, है ना। उसके बाद जब यीशु का जब टाइम आया, जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले उन्हें रोटी धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और उन्होंने कहा कि ये मेरा रोटी, ये मेरा देह और लहू है, तुम मेरे स्मरण में ही किया करो। ये उसके बाद हुआ। इसलिए जब शिष्यों के साथ थे, जब यीशु जीवित थे, तभी वो चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि यीशु खुद सब वहाँ पे उनके साथ रहता था। तो ये सब चीज़ें होती। तो अभी यीशु कैसा है, तभी अभी यीशु हमारे साथ किस रूप में आ रहा है, किस रूप में है, उस रोटी के रूप में है। इसलिए होली कम्युनियन और जो हम लोग लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का बाइबल का वचन। या आपकी कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है, आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हैं। मेरा जीपे नंबर है। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि और बाइबल के वचन सुने और बहुत सारे जो प्रभु मुझे संदेशा दे मैं आप तक पहुंचाऊं। तब जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।